अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह आख नजर चन खास खबरन पे। मुंबई कुलगामस मज बंदूक बरदारों तरफ पुलिस पार्टी पे हमले गोलिन हिंदिस तबादलस दौरान पुलिस एहलकार जाँ भाग फोर्सेज एहलकारों तरफ वसी इलाकों घेर। मोचू बडगामस मज फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प दौरान मिलिटेंट फौत गिरफ्तार हथियार बरामद पुलिस। श्रीनगर मज पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ तकरीब सांझ कयाव सियासी लीडरों तरफ पार्टी मज शमूलियत पार्टी लीडरों तरफ वालियान इस्तकबाल। बार एसोसिएशन हंदवर तरफ दोम दह एहतजाजी मुजाहरी एडिशनल डिप्टी कमिश्नरस खिलाफ नारेबाजी तब्दीली हज मुजाहरीन मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। मुंबई कुलगामस मज आज शाम पे तम सात खलबल सपजमज येले आज बंदूक बरदारों तरफ अति पुलिस पार्टी पे हमले करना आव। वन मिलिटेंटो शाम पे SHO दमाल हाजीपुरा कुलगाम सदिस काफिलस पे मुंबई कुलगामस मज अन खल गोल चलावन आमुत तो यदवे मुहफजों तरफ जवाबी कार्रवाई अमल मज अन्न आई ताहम अत दौरान पुलिस एहलकार शदीद जख्मी सपदमुत यु जन जख्मी हालतस मज हस्पतालस मज इलाज मालज बापत दाखिल करने कोशिश करना आई ताहम सह जख्मन हज दाग नवेत्रन किन फौत सपदमुत। जराये पे ये पुलिस एहलकार सं शिनाख्त निसार अहमद संद्र करने आमत तब यह वाक़ पेश इन पत फोर्सेज एहलकारों तरफ वसी इलाकों घेर करना आमुत। वस्ती कशीर जिले बडगामस मज आज सुबह तम सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमच ये फोर्सेज एहलकारों तरफ मोचवा इलाकों घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे रज दौरान मोचवा इलाकों घेर करना आमुत। यथ दौरान आज सुबह इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकार दरमियान गोलिन हुंद तबादल सपुद। गोलिन हिंदिस तबादलस मज ये मिलिटेंट फौत सपुद तत पुलिस तरफ हथियार बरामद करनुक दाव करना आमुत। ये जन पुलिस तरफ वन आव झड़प दौरान मिलिटेंट चलनस मज कामयाब सपदमुत ताहम मुसद्दिक इतला मिलनस पे कह काल गश्ती ख्रिव पापरस मज अकिस ट्रक ड्राइवरस सान गिरफ्तार करना आमुत। जम्मू कश्मीर मज ये स्वच्छता पखवाड़ा तहत कयान जायन पे सफाई अमल मज अन्न तत आज श्रीनगर मज इंतजामिया तरफ तकरीब सांझ करना आमुत। यथ मज LG मनोज सिन्हा इंतजामी के बहल पाए अफसरों म्यूनसिपल कमेटी हिंदो जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव तालिब इल्मों तो नौजवानों शिरकत कर। अत मौके पे ये आम लुकन मज सफाई हवाले जान फराहम करने हवाल रन फॉर पॉलिथीन फ्री श्रीनगर किस उनवानस तहत साइकिलिंग तो दोमन मुकाबलन हुंद सांझ तनो आमुत। तत वन आमुत यन प्रोग्रामन हिंद सांझ करनुक मकसद आम लुकन मज यी पॉलिथीन के मुजर असरातन तो सफाई हवाल सही जान फराहम करने। तय पाओ तत अत मुहिम निजामिया एजुकेशन ग्रुपुक अथवास हासिल यमिक CEO मसूद अहमदन यह मुहिम शुरू करने वालन हुंद शुक्रिया कोर। जम्मू कश्मीर खसूसी दर्जे खत्म सपदन पत ये जम्मू कश्मीर तो खासकर वादी कश्मीर मज सियासी दल बदली जोरन पे तत आज श्रीनगर मज पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ तकरीब हुंद सांझ करना आमुत। यथ दौरान नज़ीर अहमद लावई फयाज अहमद मीर सफीना बेग शेख इमरान तो दोमो कैंचो सियासी लीडरों तरफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी मज शमूलियत करना आई। अत मौके पे ये पार्टी मज शमूलियत करने वाले लीडरन वालियान इस्तकबाल करना आव। तत पार्टी सरबराह सजाद गनी लोनन वोनमुत पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी हुंद मौकफ साफ तो वाजह तो अत पे यी रलित मिलित काम करने। हम लोन साहब के अंडर काम करेंगे और मैं साउथ कश्मीर में रहता हूँ। साउथ कश्मीर में मेरे से पहले जॉइनिंग की है, तो आप आने वाले काल में देखेंगे कि ये पार्टी कितनी ख्याल होगी और हम लोगों के काम करते हैं।
हम लोगों का काम करते हैं, हम पॉलिटिकल फैमिली से हैं, हमें जिंदगी भर पॉलिटिकली लोगों का काम करना है। One more question, please. Just one question. ये तो क्यों को लड़े हैं छुट्टी करा रहे हैं? इसमें मैं ऐड करूंगा, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपने ये कहा कि पीडीपी ने हमें यहाँ लाया और हमने क्यों छोड़ा। सवाल अच्छा है लेकिन उल्टा पूछा आप। असल में पीडीपी को यहाँ लाने वाले हम लोग, हमने अपना खून जिगर पीडीपी को दिया था और जो स्लोगन लेके हम पीडीपी बनाने वालों में से बुनियादी लोगों में से थे, हमारा स्लोगन ये था कि जम्मू कश्मीर में सियासत के बड़े बड़े जो पेड़ थे उनमें घुन और बिच्छू लग गए, लेकिन वक्त ने बाद में ये साबित कर दिया कि जो स्लोगन लेके हम चले थे उस पार्टी को भी बड़े बड़े घुन और बिच्छू लग गए। इस वजह से हमने अपना रास्ता लगा। सफीना जी, आपसे मेरा रहेगा, कुछ समय पहले जब आपको पार्टी से अलग करके आपकी जो काउंसिल सीट है बारामूला की वहाँ से ड्रॉप कराने की बात की गई, आपसे मेरा इंटरेक्शन हुआ था, तब आपने कहा कि हम चाहते हैं कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बयान सामने रखे जाएं। क्या आज भी आप उसी चीज़ पे अड़े हुए हैं कि सबके वीडियो सामने रखे जाए, किसने क्या कहा था 24 जून को? देखिए, जहाँ तक आपकी पहली बात है कि मेरी चेयरपर्सन के हवाले से जो आपने पूछा, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता है क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। अगर मैं अपोजिशन में भी रहूँ तभी मैंने पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए वो मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं राइट पर्सन नहीं थी ऑल पार्टी मीटिंग के हवाले से बात करने के, लेकिन जिस वक्त एक प्रोपोगंडा सा चला, तो एक फेक प्रोपोगंडा चला बेग साहब के हवाले से, तो उस ज़िम्मन में मैंने कुछ बात की थी और मैं अभी भी उस पर स्टैंड हूँ। One more, just one more, last question, please. सर, आपसे मेरा सवाल है, आजकल यहाँ पे श्रीनगर में देखा जा रहा है कि LED लाइट्स ट्राई कलर की इंस्टॉल की जा रही है एंड पीपल ऑन 5th of August शॉपकीपर्स दे फोर्स्ड टू ओपन देयर शॉप। इससे आप कैसे देखते हैं? देखो, जहाँ तक LED लाइट्स का सवाल है वो तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इन अ डेमोक्रेसी आई विल नॉट एंडोर्स, वी विल नॉट एंडोर्स एनी एक्शन जहाँ बाई फोर्स किसी को खुलवाया जाए या बंद करवाया जाए, बोथ वेज, खुलवाया जाए या बंद करवाया जाए, हम किसी भी फोर्सफुल एक्शन के खिलाफ। सर, JKPC उसको कंडेम करती है। यार मैंने बोला ना यार, देखो मेरी बात सुनो, मैंने बोला खुलाना बंद करना दुकान दोनों के खिलाफ है। वो अगर चशीवन सोने से पाने तरफ मैं Thank you. Thank you. Thank you. एनओसी के ताल्लुक से बड़ी परेशानी है। कुछ पत्रवादी के मामले में कौन से शबीर हो सकती। देखो यार, आई विल टेल यू, मुझे नहीं मालूम है सरकार क्या कर रही है, लेकिन एनओसीज तो पहले भी थी, राइट। अगर कोई नया किया है, राइट, वी स्ट्रांगली कंडेम इट, हमने बयान भी दिया है इस पर। एक सेशन जज सिलेक्ट होकर अभी तक एनओसी की वजह से नहीं अपॉइंट हाँ, राइट। अब मुझे नहीं पता नया क्या है, नया इसमें क्या है, बट जो हमारी पार्टी का इसमें वो तो क्लियर आया है, वी हैव मेड अ स्टेटमेंट अबाउट इट, होपफुली सेइंग दैट नो वी विल नॉट। सर, इन एडिशन टू दिस 75 रोड्स और 75 स्कूल्स इंडिपेंडेंस डे पर रीनेम किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी यूपी पॉलिसी रीनेम करने से हालात बदलेंगे जम्मू कश्मीर? I don't know which schools have been renamed or which have not been renamed, but no, हम किसी रीनेमिंग के इसमें हक में नहीं। We don't, to be very honest, we believe in action on ground. ये रीनेमिंग, इसे old wine in new bottle, we don't subscribe to that. ज़ियारत हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह वाक़ा सरार शरीफस हवाले तमिस साथ अकीदत मंदन मज तशवीश पैदा सपदमुत येल ज़ियारत शरीफस हवाले अख रिपोर्ट ब्रोह कुन आव। मुकामी लूको तरफ मायूसी हुंद इजहार करान इंतजामियास मांग करना आमज तमीरती काम हवाले गछ तहकीकात करने युन युद्ध जन अकीदत मंदन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने यन। मेरा नाम गुलजार अहमद है, मैं यहीं सारी शरीफ का बाशिंदा हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। और पिछले 5 साल से हमारी यहाँ जो कमेटी शेखुल आलम फलाह व बहबूद कमेटी जो है, हम उसी के एक छोटे मोटे रुकन के तौर से काम कर रहे हैं। हम पिछले 6 साल से लगातार जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ हैं उनको खानकाए फैज़ पनाह के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है कि इसमें वाइब्रेशन हो रही है, इतने सारे मसले हो रहे हैं। इसमें मटेरियल जो लगा, ये 3rd क्लास क्वान्टिटी का मटेरियल लगा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा हादसा हो जाए यहाँ पे। उसके बाद JKPCC वालों ने बिल्कुल इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर वक्फ बोर्ड वालों के पास हम गए हैं, आज तक उन्होंने बिल्कुल इस पर कोई तवज्जो नहीं दी।
फरवरी के महीने में बर्फ़बारी का सीज़न था और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस गुलिस्तान न्यूज़ का कि मतलब उन्होंने हमारा यहाँ इंटरव्यू करके ये पूरे ऐवान तक ये मसला पहुँचा दिया है कि मतलब चिराग शरीफ श्राइन जो है, चिराग शरीफ जो खानकाई फैज़ बना है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद कंटिन्यूसली जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उनके पास ये फाइल चली गई और गवर्नर साहब को भी हमने लिखित दे दिया था यहाँ पे कि मतलब हमें नया कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जो पुराना है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। आप देखिए कि मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनने में आया है, अभी तक मैं जो सुन रहा हूँ वहाँ पे 36 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, आज तक इसमें सिर्फ 8.5 करोड़ रुपए लगे हैं, बाकी पैसे कहीं भी नहीं हैं। पिछले दफ़े भी हमने ये इंटरव्यू में बता दिया था। अब इस वक्त हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, हायर अथॉरिटी से कि इस मसले को जल्द अज जल्द ख़त्म कर दिया जाए, चाहे इसको डिमोलिश करना पड़े, नया बनाना पड़े, क्या करना पड़े, उनसे एजेंसी से बात करके ये मसला फिलहाल ख़त्म। क्योंकि यहाँ पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, यहाँ लोग तो लाखों में आते हैं। अभी कल से हमने जब ये अनाउंस हो गया कि मतलब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब इसमें गैदरिंग नहीं हो पाएगी, और यहाँ पे अभी हम मस्जिद से बाहर यहाँ पे सड़क पे आप समझ लीजिए शड़ में हम नमाज पढ़ रहे हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर कपवार सिंध सदारतस मज आज 15 अगस्त तकरीब हवाले जायज़ मीटिंग हुंद सांस करना आमुत, यथ मज तमाम महकमन हिंदो जिला अफसरों तो पुलिस अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे तकरीब हवाले करना आमतन इंतजामन हिंद साम हनाय, तत अफसरन बांध करना आमुत तिम गन इंतजाम मुकम्मल करन, युद्ध जन तकरीब मज शिरकत करन वालन लूकन हिंद हिफाजत यकीनी बनावी। आज जो 15 अगस्त की सेलिब्रेशन के सिलसिले में जो हमने यहाँ पे आज फाइनल इंतज़ामात को जो शक्ल दी है, हातमी शक्ल दी है, उसमें सारे ही अरेंजमेंट्स जो हैं रिव्यू किए गए। इस बार जो है 15 अगस्त को बड़े ही धूमधाम से और हर लेवल पे मनाने का प्रोग्राम है। पंचायत लेवल से लेके ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल हर जगह जो है ये नेशनल फेस्टिवल की सेलिब्रेशंस होंगी, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन भी है कि अपनी अचीवमेंट्स और हाइलाइट्स जो हैं वो हर जगह डिपिक्ट की जाएं। उसके अलावा हमारे PRIs को भी पूरी तरह से इन्वॉल्व किया जाएगा, और उसके अलावा जो है तमाम आवाम को भी हम आज की दिन की 15 अगस्त की जो एडवांस मुबारकबाद पेश करते हैं और उनको दावत देते हैं कि इस फंक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि इस बार जो है गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अच्छा फैसला लिया है, जिसमें हर पंचायत लेवल पे, हर ब्लॉक लेवल पे ये सेलिब्रेशंस होंगी और बड़े धूमधाम से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये 75वां हमें यौम आज़ादी है और इसको हम अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं और सभी को इसमें इन्वॉल्व करके बड़े ही अच्छे तरीके से और खुश असलूबी के साथ जो है इसको मनाने के लिए जो है सारी तकरीबात को जो है हातमी शक्ल आज दी गई है और प्रोग्राम्स को जो है फाइनलाइज किया गया। महकमे हार्टिकल्चरस मज ये हाल कयान मुलाजिमन हवाले तरक्की हिंद अहकाम सदर करना आई, तत महकमस मज काम करन वालों नॉन गेजेटेड मुलाजिमों तरफ आज श्रीनगरस मज तकरीब हुंद सांस करना आमुत, यथ मज डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर एजाज अहमदस अलाव मुलाजिमों शिरकत कर। अत मौके पे नॉन गेजेटेड मुलाजिमों तरफ डायरेक्टर जनरल सुन शुक्रिया अदा करना आव, तत एजाज अहमदन मुलाजिमन यकीन दितमुत तिहंद मसले अंजरावनस हवाल यी प्रेत कह कदम तुलने। ये जन तिमो जराए इबलाग सत कत करान वोन बागबानी पोचर दिन बापत युस हदफ सरकार तरफ महकमस दिन आमुत, सह हदफ पूरा करने तो ज्यादा खोत ज्यादा लोग बागबानी कुन रगब करने बापत जरूरी जे पन फरजियन चुकसान अंजाम दिन। आज जो मेरे ये नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ के यहाँ मुलाजिम थे, इन्होंने इसका इनेकाद किया था। तो मैं कहूँगा कि अगर आपसे ग्रोवर, अगर आपसे लोग खुश हैं, अगर आपसे मुलाजिम खुश हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उतना नहीं किया जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे पास ड्रीम्स हैं, जो हमारी सरकार की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस है। हम चाहेंगे कि वो लेटर एंड स्पिरिट यहाँ अच्छी तरह से ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट हो जाए। हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से जो हिदायत हैं कि आने वाले सालों में 1,10,000 कनाल हाई डेंसिटी करना है, जिसमें एंटी हेल नेट पर भी सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें 1 या 2 कनाल को भी अकोमोडेट किया जाएगा। इसमें हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी साहब भी बड़े पर्टिकुलर हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर थोड़ा सा प्रोएक्टिव और बन जाएं। हमारे जो मुलाजिम हैं अल्टीमेट उनको ही ये ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करना है, और मेरी यही तवक्को रहेगी कि वो और भी लगन से और भी दिलचस्पी से काम करें और जो ये
सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटी सरकार का ये है कि लोगों को इक्तिसादियात उनकी बढ़े, उनको सही और इज़्ज़त वाला रोज़गार मिले। तो यही एक सेक्टर है हार्टिकल्चर, जिसमें हम लोकली हमारे पास ज़मीन भी है, जिसमें हम अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। हमारे यूथ, हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो पढ़े लिखे हैं, वो इसमें अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं, अपने यूनिट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हमारे किसानों को इसका लाभ उठाना चाहे। सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटन सदस सदारत मज आज सेहत स्कीम हवाले जायजा मीटिंग हूं सांस कर आमुत यथ मज महकमे सेहत के जिम्मेदारों तो आशा वर्करों शिरकत कर। मीटिंग दौरान ये स्कीम हवाले तुलने आमतन कदमन हज साम हन आय। तत सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटन वोनमुत स्कीम जमीनी सतरस पे अमलावन बापत मीटिंग हूं सांस कर आमुत युत जन मुस्तक लोग अमि स्कीम हूं फायदा तुलित हेकन। उस तबके के लिए है जो बहुत गरीब है। अगर हम एक है कि आज हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारी ये सेहत स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY स्कीम है, उसके तहत हम लोगों ने यहाँ पे रिव्यू किया पटन में, ब्लॉक पटन का, मेडिकल ब्लॉक पटन। तो यहाँ पे हम लोगों ने CSC ऑपरेटर्स जो है यहाँ खिदमत सेंटर्स, उनको भी बुलाया हुआ था, आशा कोऑर्डिनेटर, उनके साथ बात की यहाँ पे। देखिए ये बहुत अच्छी स्कीम है जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे लॉन्च की है, जहाँ पे जो यूटी के लिए भी है, लोगों के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, उसके लिए हम लोगों यहाँ पे जो सेहत कार्ड्स हैं, वो गोल्डन कार्ड्स जिनको कहते हैं, वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ये हिदायत दी कि जो हम जितने भी हमारे CSC सेंटर्स हैं वो कल से ऑपरेशनल रहेंगे। दे विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद द आशाज एंड हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट दिया है कि दैट विद इन 10 to 15 days विल बी कंप्लीटिंग द टारगेट ऑफ 100% अचीवमेंट। जितने भी बेनिफिशरीज हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि उनको हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करें। मैं यहाँ पे आपकी वसादत से यहाँ पे लोगों को रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो ये स्कीम लॉन्च की है यहाँ सेहत की, आप खुद यहाँ पे रजिस्टर करें। जितने जो भी आपका नज़दीकी CSC सेंटर है वहाँ पे आप रजिस्टर करें, अपनी आशा के साथ कोऑर्डिनेट करें, अपनी फैमिली को रजिस्टर करें, जो है वो यहाँ पे हम लोग फ्री कर पाएँ। जितने भी डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं, मैं यहाँ पे फिर से लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद यहाँ पे सामने आ जाएँ और इस स्कीम का जो है वो फ़ायदा उठाएँ। बार एसोसिएशन हंदवर तरफ आज दोयम दह एहतजाज मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस मज शामिल वकील एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सज तब्दीली हज मंग करान। एहतजाजस मज शामिल वकीलों तरफ वन आमद यदवे ADC सदिस दफ्तरस मज कया काम अंजरन बापत आम लुख तो वकील ताहम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सद तरफ यम काम अंजरानस हवाले कह संजीद कदम तुलने यमकिन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। अफसरशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखो जो भी इस वक्त सफर कर रहे हैं वो आम लोग कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे। ज्यादा सफर जो कर रहे हैं लोग कर रहे हैं। हमारी ये डिमांड है कि अगर ऑफिसर उसको कॉम्पिटेंसी नहीं है, अगर वो कोई चीज नहीं जानता है, तो गवर्नमेंट को ऐसे ऑफिसर को नहीं रखना चाहिए था। ऐसे अफसरों को किसी एनिमल हस्बेंड्री में लगाओ, फिशरीज डिपार्टमेंट है वहाँ लगाओ, ये वहाँ चलेंगे। ये यहाँ कानून की बात चल रही है, रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात हो रही है, किसी का राइट ट्रांसफर करना है, यहाँ कॉम्पिटेंस हम चाहते हैं। हमारा प्रेसिडेंट हमने बिल्कुल ये हंगर स्ट्राइक पे हम है। जब तक न हमें गवर्नमेंट से तवक्का है कि गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम यहाँ ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएंगे। हम उनसे ये मोतिबाना गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे अफसर को मत रखो यहाँ, दूसरा लाओ। हमें क्या, वो कोई रिश्तेदार होगा, खाली उस अफसर को लाओ जो लोगों को सहूलियत दे सके। अगर ADC जो ये हमारे सब तहसील का जो हेड है, ये अगर यही कुछ नहीं जानता है तो इससे जो नीचे के ऑफिसर है वो क्या काम करेंगे? उनसे तो कोई इस तरह लोग बड़ी मुश्किलात से दो चार हैं, लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हमें ये आने देगा वहाँ या नहीं देगा, हमें उसमें भी कोई नहीं था। ADC ऑफिस के अंदर आज भी नहीं है। वो बिल्कुल वो यही हाल हमें पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं। जब भी हम यहाँ आते हैं, कहाँ है ऑफिसर, वो आज गए हैं रेशवारी टूरिस्ट स्पॉट पे। जी, जो हमने कल प्रोटेस्ट किया था, जो बेज़ाब्ती यहाँ इस ऑफिस में हो रही है, एक करप्शन का निज़ाम है, माल प्रैक्टिसेस है, और एक एपिसोड भी है उनके ऑफिस में जहाँ पे ADC साहब ने उसने हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके साथ थोड़ी सी बदसलूकी की। तो विद दैट रिकॉर्ड हमने कल एक प्रोटेस्ट किया था। उस शाम को एक न्यूज़ जर्नलिस्ट उसने एक न्यूज़ कैरी की थी जिसमें ADC साहब ने बोला था कि जो मेरा सिस्टम है, जब से रजिस्ट्रेशन पावर्स, जब से मैंने ये कारोबार संभाला है, तब से बहुत ट्रांसपेरेंसी आ रही है इस सिस्टम में।
आज आप देखिए तकरीबन पूरे स्टेट में 2-3 बार एसोसिएशन ऐसे हैं जो स्ट्राइक पर है। कल इसने ये भी इल्जाम लगाया कि जो वकील साहब को आदत है ये झगड़ने की, यहाँ पे हाथापाई करने की, वो कहाँ तक सही है? इससे पहले एक बार हम एडीसी साहब के ऑफिस में गए थे, वहाँ पे एक उनका मुलाजिम था जिसको रेड हैंडेड हमने वहाँ पे करप्शन करते हुए पकड़ा था। उसके बाद हमने कंप्लेंट की, उस ऑफिसर को फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे अटैच किया गया था। तो आफ्टर सम टाइम वी केम टू नो कि दैट ऑफिसर ही वाज स्टिल वर्किंग देयर। दैट मींस एक नेक्सस बनी हुई है करप्शन की, एक इनके ऑफिशियल्स के दरमियान और एडीसी के दरमियान। आप लोग चाहते क्या? हम चाहते हैं कि एडीसी साहब ही में बी पुट अंडर इंक्वायरी एज सून एज पॉसिबल एंड वो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उनका यहाँ से तबादला कराया जाए। कचवारी खान साहब बडगाम के लूकों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूक ये इंसाफ फराहम करने मांग करान, तब तमो जिले इंतजामी कन जिम्मेदारन मांग कर्म कचवारी इलाकस मज पैदा सपदमतिस सूरत हालस हवाले गन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन कह हादसे पेश यी। मुदसर आव तम वोन दोपन कह बस दोपन बह मे 20 लाख सह कर मुश्ताक साहबस ये दि बयान खोसन पर खिलाफ करनो तम खोसनस बह दोपन नत मारो तो यह दित तह दित मुश्ताक साहब कस्वाड़ हमसाय सह खान सोमनिक तम करनो वारिया गलत तम सह दपान अगर ज दिख न बह मार मे गरीब मोंड क्या दिया सह बस मोंड मस्किन अहन दित मुश्ताक साहबन दित मे अन्न कंपनी वाले तो दित वो कम जात क्या और सू फार्म भर तो वो धमकावान कस्वाड़ किन तुह हसा मारो तुह क्या रोज मे सह गलत बयान बह बेकल जनान बह क्या हेक वन दबा दितुन दपन बह मार बस कुन बच मजूर और योर बह क्या कर। जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ ये नौजवान हूं जोन गिंदनस द्रकनस कुन फिरने बापत कईहन टूर्नामेंटन हूं सांस कर तब आज अनंतनाग पुलिस तरफ बेजबेड़िस मज क्रिकेट टूर्नामेंट सांस कर आमुत यथ मज कई टीम हिस्स निन। SSP अनंतनागन ये टूर्नामेंटस इफ्तिताह कोर तब तमो वोनमुत यथन टूर्नामेंटन हूं सांस कर मकसद नौजवान यी मनशियात तो दोमो कामों नश दूर थवन सत नौजवान खिलाड़ियों हज सलाहियत बरोकार अन्न युद्ध जन तिमन ब्रो पकनस मज मदद मिले। देखिए मेरी अपने नौजवानों से ये गुजारिश है, जो हमारा नौजवान है ये कौम का सरमाया होता है और सबसे अजीम और सबसे बड़ा सरमाया होता है और इस सरमाया को महफूज रखने के लिए हम सब ने कोशिश करनी है, नंबर 1 एंड नंबर 2 इस सरमाया का टैलेंट जो है उसको हार्नेस करना हम सब की जिम्मेवारी है। तो मेरी दरख्वास्त रहेगी तमाम बच्चों से कि वो अच्छे से खेलें कूदें, एक पॉजिटिविटी अपने अंदर रहे, एक पॉजिटिविटी एनर्जी इनमें डेवलप हो ताकि वो अपने कौम और अपने मुल्क की खिदमत कर सकें, इंसानियत की खिदमत कर सकें और वो नेगेटिविटी से दूर रहें, चाहे ड्रग्स हो या और कोई चीज़ हो, तशद्दुद हो, कोई भी नेगेटिविटी जो है उससे दूर रहे। और स्पोर्ट्स में वो पोटेंशियल होता है कि वो बच्चों को इन चीज़ों से दूर रख सकें। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी ये निमो तिजारती वक्फ।